बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर गोल्ड की हम ओवरऑल बात करें तो गोल्ड जो है ये बियरिश है, यानी कि सेल ट्रेंड में है। और करंट सिनेरियो में अगर गोल्ड को हम देखें H1 के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। गो कि अभी तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, ताहम फिर भी ये आप देखें कि ये गोल्ड ने 1952 का एक हाई लगाया, ठीक है। फिर प्राइस डाउन आई, उसके बाद फिर 1930 का एरिया जो है ये गोल्ड ने टेस्ट किया। 1930 से फिर इसको रिजेक्शन लगी, तो गोल्ड ने जो लो लगाया है वो 1900 या 1901 का लो है। 1901 का लो लगाने के बाद फिर मौजूदा सिनेरियो में अगर आप देखें, ये मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो मौजूदा सिनेरियो में प्राइस जो है ये इस लेवल पे है 1930 पे, ठीक है। अब ये वाला जो आपको एक स्काई ब्लू कलर नज़र आ रहा है 1929 से लेकर 1933 तक, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है डे 1 के टाइम फ्रेम पे। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करना चाहता, जस्ट एक कंसेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर 1900 से होते हुए 1930, और पॉसिबल है अभी जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन, तो वो बुलिश क्लोजिंग हुई है। बुलिश क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि प्राइस एक दफ़ा अप साइड पे जाए, 1929-30 को टेस्ट करे और फिर दोबारा डाउन आए। ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है 1914 से लेकर 1909-10 का। तो अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो फिर बेहतर तो ये है कि हम थोड़ा वेट करें, 1909 या 10 से हम बाई के लिए एंटर हों। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को गोल्ड ने कंप्लीट करना है तो ये H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर गोल्ड फॉलो करता है तो फिर किस तरीके से मूव हो सकती है, ठीक है। ये अगर आप पास्ट में देखें ना, तो ये 14-15 का एरिया बनता है, यहाँ से 1930 तक प्राइस गई है, और पॉसिबल है कि प्राइस डाउन आती है तो 1914 का ये जो लेवल है 1914 से 1910 का, यहाँ पर सपोर्ट ले, और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ये जो मैंने लेवल्स लगाई हुई हैं इनको ब्रेक करते हुए प्राइस जो है वंस अगेन अपना हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करे, जो कि 1952-1953 का एरिया बनता है। अब अगर तो 1952 और 53 के एरिए की हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारा सप्लाई जोन भी है। ये देखें, ये हमारा एक सप्लाई जोन भी है प्लस लेवल भी है। ये एक हमारा लेवल है जो कि 1950 से लेकर 1952 का लेवल भी है, और ये हमारा एक सप्लाई जोन भी है। सप्लाई जोन को मैंने मार्क किया है 1944 से लेकर 1952 तक, ठीक है जी। और पॉसिबल है कि 1942 ये H4 के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो आपको ये सप्लाई जोन बनता हुआ नज़र आता है। और ये जो 1952 से लेकर 1944 तक का एरिया ये मैंने ओवरलैपिंग की हुई है, ये H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सप्लाई को भी डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई जोन में ये है कि ये बाई की कैंडल बनी, और उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो सेल की बनी, प्राइस डाउन आई, फिर इसी जोन से ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, प्राइस डाउनवर्ड आती गई, और प्राइस ने बिल आखिर 1900 का जो एरिया है वो टेस्ट किया है, ठीक है। अब चूँकि सप्लाई जोन जो है ये यहाँ पर भी हम मार्क कर सकते हैं इस एरिया में, बट आई थिंक कि यहाँ पर एक लेवल भी है, और गोल्ड जो है ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। तो
H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली H1 पर ही फोरकास्ट करता हूं, तो यहाँ तक 1952-53 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस इधर जाएगी, हो सकता है कि कल की डेट में ही प्राइस जो है ये वाला एरिया टेस्ट कर ले। पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं उनको अभी तक मैंने देखा नहीं है। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी जो करंट सिनेरियो है गोल्ड का, इसमें चूँकि गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो बुलिश हुई है, इसलिए एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हो तो पॉसिबल है कि प्राइस एक दफ़ा अप साइड पर जाए, 1929-30 को एक दफ़ा फिर टेस्ट करे और फिर वहाँ से डाउन आए। और डाउन का जो एरिया है 1914 से 1910 का हमारा लेवल है। और हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसी एरिए से प्राइस ने अप जाना स्टार्ट किया। ये एक आइडिया है, प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं कि गोल्ड जो है H1 के टाइम फ्रेम पर अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करता है या वॉट एवर क्या होता है। बाकी जो ये मैं जो फोरकास्ट आपको शेयर कर रहा हूँ ये वीकली है। अब यहाँ से अगर हम सेल लेते हैं 1952-53 पर भी अगर प्राइस जाती है तो हमने इसको सेल में ही देखना है। रीज़न कि गोल्ड में सेल ट्रेंड चल रहा है। फिर अगर प्राइस हमें डाउन मिलती है तो मैं ग्रुप के अंदर जो डेली अपडेट होती है वो दे देता हूँ। अब डाउन में अच्छी सेल हमें कहाँ से मिल सकती है, बिलो 1900। अगर प्राइस 1900 के नीचे आती है तो फिर हम एक सेल लेंगे। TP1 हमारा 1890, इवन 1850 से 60 हो सकता है। 1860 आप कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इन केस ये वाला लेवल भी किसी रीज़न की वजह से डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर 1826 और 1826 से होते हुए 1810 का एरिया जो है ये हम देख सकते हैं। अब आई डोंट थिंक कि एक वीक के अंदर इतनी ज़्यादा गोल्ड मूवमेंट दे, ताहम ये वाला जो लेवल है 1855-60 वाला ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अब अगर तो प्राइस यहाँ से हमें डाउन देखने को मिलती है, ये वाला जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो कि 1929 से लेकर या 30 से लेकर 1933 का एरिया है, इवन 34 के एरिया, यहाँ से अगर हमें सेल मिलती है तो फिर 1914 से लेकर 1910 का जो एरिया है ये आई थिंक के नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत क्रिटिकल एरिया होगा। यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि क्या गोल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करेगा या यहाँ से ही इसको रिजेक्ट कर देगा। फिर अगर तो 1910 के नीचे प्राइस आती है तो हम एक सेल लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये 1915-16 होगा। और TP1 जो है ये हमारा 1900, 1901, 2, 3, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर यहाँ से प्राइस डाउन आती है 1900 से नीचे आती है तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब दोबारा रिपीट नहीं करता। तो ये वाली जो फ़िलहाल मैंने मार्किंग की हुई है ये वाली मैंने मंडे वाले दिन की मार्किंग की है। पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ पर आए फिर इस लेवल पर सपोर्ट लेती है तो ये वाला हमारा सारे का सारा सप्लाई जोन है या सेल जोन है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारा सेल जोन है 1942 से लेकर 1952 तक का क्रिटिकल एरिया है। अब थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये जो पैटर्न है ये क्लियर समझ आ सके। ये वाला पैटर्न है, ठीक है जी, इस पैटर्न की बात हो रही है। तो ये वाली जो मार्किंग है इसको फ़िलहाल हम ख़त्म कर लेते हैं। जस्ट हम फोकस करते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये नेक्स्ट वीक गोल्ड कंप्लीट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब अगर गोल्ड की ओवरऑल हम बात करें तो गोल्ड जो है पिछले 3 महीनों से 1965-66 से लेकर 1919 और 1920 के अंदर ही मूव कर रहा है। फ़िलहाल गोल्ड की जो एक रेंज बनी हुई है पिछले 3 महीनों से वो 1965-66 आई
और लो जो है 1919 का लगा रहा है। अब लास्ट वीक जो गोल्ड की मूवमेंट ऑब्ज़र्व की गई है वो हाई 1922-23 और लो 1900 या 1901। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया की अगर हम बात करें तो 1935-36 का जो एरिया है यहाँ से भी एक 0.01 से हम सेल ले सकते हैं। फिर अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो फिर 1936 से 1948 का जो एरिया है ये भी एक ज़बरदस्त एरिया है। 1948 पर अगर हमें प्राइस मिलती है तो आई थिंक कि हमें सेल मिस नहीं करनी चाहिए 1955 के स्टॉप लॉस के साथ। और मज़ीद अगर हम इसको रिफाइन करें सेल जोन को तो सेल जोन 1942 से लेकर 1952 यहाँ से हम सेल ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 1955 होगा। सप्लाई जोन जो है ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये वाला हमारा सप्लाई जोन है, ये जो रेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। बाकी ये जो एनालिसिस मैं करता हूँ ये जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए या जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक फोरकास्ट होती है, एक प्रिडिक्शन होती है। ये हरगिज़ आपने इसको फिनंशियल एडवाइस नहीं लेना, क्योंकि आई एम नॉट अ फिनंशियल एडवाइज़र। मैं कोई फिनंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपने मार्केट के अंदर एंटर होना है तो आपने अपने रिस्क पे एंटर होना है। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आती है तो आपने अपने रिस्क पे एंटर होना है और एग्ज़िट जो मैं बता देता हूँ, अगर प्राइस आपको वहाँ पे मिलती है तो आप एग्ज़िट ले सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशली मनी मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है। बाकी जो अपडेट होती है वो मैं या तो वीडियो फॉर्म में अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ या फिर मैं वर्बली जो भी अपडेट होती है वो मैं बता देता हूँ। बाकी आई थिंक कि फ़िलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल्ड की अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।